हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन सेमेस्टर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है, आप लोगों को सेमेस्टर वाला के प्लेटफॉर्म पर आपके कॉलेज लाइफ से रिलेटेड इंटर्नशिप्स, अपॉर्चुनिटीज, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज जो लाइक ऑफिशियल कोर्सेज होते हैं डिफरेंट रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस के। इसके अलावा बहुत सारी गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन वीडियो भी आपको सेमेस्टर वाला के प्लेटफॉर्म पर हम लोग प्रोवाइड करता रहता है। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सर फर्स्ट ईयर से ही मैं ऐसा क्या करूँ कि फाइनल ईयर में मेरा जो है प्लेसमेंट हो जाए या मैं कोई एग्जाम को क्लियर कर लूँ। तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक कौन सा ऐसा रोड मैप जो है मुझे यूज करना है, कैसे करना है, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइस, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि प्लेसमेंट प्रिपरेशन जो है ना, वो आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देना चाहिए। एंड इस 4 ईयर की जर्नी में आपको स्किल्स, एकेडमिक्स, नेटवर्किंग, प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ों पे काम करना है। देखो गाइस, फर्स्ट ईयर में जब आप कॉलेज में एंटर करोगे तो सबसे फर्स्ट ईयर में आप क्या कर सकते हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कर सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि आप नए नए जाते हो, स्कूल लाइफ से आते हो, कॉलेज लाइफ बिल्कुल अलग होती है। तो आप अपने फ्रेंड सर्किल से अगर आप कम्युनिकेट करेंगे किसी अच्छे टॉपिक पे, है ना, बकेती नहीं करनी, कुछ अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करना है, उस पर जैसे आप मान लो कुछ बोलोगे, आप बोलना सीखोगे। उसके अलावा आप जैसे क्या कर सकते हो कि मिरर के सामने प्रेजेंटेशन दो, किसी टॉपिक पे अच्छे से डिस्क्राइब करो, अपने मूवमेंट्स देखो कि किस तरीके से आप बोलते हो, क्या करते हो। तो वो सारी चीज़ों पे आप फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से फोकस कर सकते हो कि अपनी पर्सनैलिटी को आप इवोल्व करो। अगर आपका लैंग्वेज बैरियर है उसको इंप्रूव करो। तो फर्स्ट सेमेस्टर्स का आपका इस पे रखना है, नेटवर्क बनाना है अपने सीनियर्स वगैरह से जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के हैं, उनसे कुछ अच्छा सीखना है, प्ले कॉलेज का क्या चल रहा है, प्लेसमेंट के लिए क्या चल रहा है, वो सब चीज़ों को ग्रेप करना है। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आते हो तो तब जो है गाइज आपको डबल पाथवे फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए। डबल पाथवे क्या होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को इंटीग्रेटेड करो, जिसमें आप प्लेसमेंट, अपनी गेट एग्जाम अगर आप करना चाह रहे हो, गेट एग्जाम और अपनी कॉलेज लाइफ सेम चले। देखो मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में होता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट में भी आता है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका जो सेमेस्टर में भी होता है। तो आप उसको इस तरीके से प्रिपेयर करो कि वो गेट के लिए भी प्रिपेयर हो, सेमेस्टर के लिए भी प्रिपेयर हो। पहले कॉमन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करो, उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट है सेमेस्टर को, उनको सेमेस्टर एग्जाम के 1 महीने पहले भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा गाइज फिर उसके अंदर जो है अलग अलग चीज़ें, जैसे हैकाथॉन्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनको अटेंड करो, स्पीकर स्टॉक होती है, वहाँ से अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह को गेन करना शुरू करो। थर्ड सेमेस्टर में जब आप आते हो तो थर्ड सेमेस्टर के 3-4 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो हर एक कॉलेज के करिकुलम से जो गेट से मैच करते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट को टारगेट कर सकते हो और थर्ड सेमेस्टर में आप गेट के ऊपर फोकस कर सकते हो। और बाकी जो अदर इवेंट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, उन सब में भी पार्टिसिपेशन रखो। 2 to 3 आवर 4 आवर्स आप जो है गेट की प्रिपरेशन अपनी रखो, बाकी टाइम आप अदर अपॉर्चुनिटीज वगैरह पे भी करो, जिससे आपका एक रिज्यूमे बिल्ड हो जाए। देखो अगर आप हेकाथॉन में जाते हो तो ऐसा नहीं कि 10 हेकाथॉन में जाने का फायदा है, आप 2 से 3 जाओ, अपने रिज्यूमे में ऐड कर लो, 2-3 स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लो, 2-3 लीडरशिप रोल कर लो, 2-3 कोऑर्डिनेटर वाले कर लो। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन रखो, 2-3 वर्कशॉप्स अटेंड कर लो, अपने लैंग्वेज वगैरह के 2-3 कोर्स कर लो। तो इस तरीके से आप अपना रिज्यूमे को मिक्स रिज्यूमे बनाना है। ऐसा नहीं है कि हैकाथॉन में लग गए तो फिर 50 हैकाथॉन अटेंड कर डाल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा गाइस फिर आप अपने गेट के जो सब्जेक्ट को पढ़ते जाओ, फोर्थ सेमेस्टर में भी गेट पे फोकस करो। और थर्ड ईयर के साथ जो है, आप सबको पता है प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें कम होती है, इंटर्नशिप्स और जितने भी प्लेसमेंट एक्टिविटीज होती है वो फोर्थ ईयर में ज्यादा होती है। तो थर्ड ईयर में आपको पता है कि थर्ड ईयर में गेट स्टूडेंट्स गेट में आप अपेयर हो सकते हो, तो थर्ड ईयर में आप गेट को ज्यादा टारगेट करो और फाइनल ईयर में फिर आप प्लेसमेंट को फोकस कर सकते हो। तो गोल्स क्या है, देखो आपको अपने कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में कॉलेज के एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना है, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ रखना है, आपको फिल्टर करना है। हम कॉलेज में इंटर करते हैं, कई बार हम नेगेटिव डायरेक्शन में चलते रहते हैं, तो आपको माइंडसेट डेवलप करना है, कम्युनिकेशंस को, टेक्निकल स्किल्स पे काम करना है, कोर सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करो, सीजीपीए को अच्छा मेंटेन करो, इंग्लिश कम्युनिकेशंस को सही करो, कोडिंग अगर आपको फील्ड में जाना है तो वो सब करो, कॉलेज के क्लब्स वगैरह को ज्वाइन करो, इंडस्ट्रीज, कैरियर ऑप्शन, इन सब पे काम करो। बाकी इसके अलावा सेकेंड ईयर में जब आप आते हो तो स्किल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डीएसए सीख सकते हो, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम। गेट प्रिपरेशन कर रहे हो तो गेट के जो सब्जेक्ट है जो आपके थर्ड सेमेस्टर में आते हैं, लाइक फोर्थ सेमेस्टर में आते हैं, उनको पढ़ो, ठीक है। हैकाथॉन्स, कंपटीशन, नेपटेल, इन सब पे कोर्सेज भी होते हैं, पीडब्ल्यू स्किल्स के कोर्सेज होते हैं, उन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा प्री प्लेसमेंट फेज है, जैसे एक्सटर्नल प्लान में आप बहुत सारे जो इंटर्नशिप्स वगैरह है इन सब पे फोकस कर सकते हो, और फुल मोड में गेट का एग्जाम आप अपेयर कर सकते हो। और फाइनल ईयर में कंपनी के जो सिलेक्शन राउंड है उनको किस तरीके
तरीके से वहाँ पे इंटरव्यू देना है, क्या देना है, तो अपने मॉक इंटरव्यू वगैरह प्रैक्टिस करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो ये एक अच्छा सा एक्शन प्लान आपको करना है। जनरली अपना जो रिज्यूमे है उसको 1 पेज का रखना है, मैक्स टू मैक्स 2 पेज का रखना है, और बाकी अपने प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन इनको हाईलाइट करना है। ऐसा नहीं 15 हैकाथॉन करे तो 15 के 15 डाल दिए, 2 से 3 भी डाल दोगे सफिशियंट है। इसके अलावा स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई फेक अचीवमेंट नहीं होना चाहिए कि बाद में इंटरव्यू में पूछ लिया जाए तो आंसर ही नहीं कर पाओ। तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस करके अपना रिज्यूमे को बिल्ड करना है। 80% प्लेसमेंट सक्सेस जो है वो आपका किस तरीके से आप कम्युनिकेशन करते हो इंटरव्यू में। आप कितने ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छे हो, लेकिन अगर आप अपने चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। इसको इंप्रूव करो, अपने फ्रेंड सर्किल में बात करो, लिसनिंग को डेवलप करो, टाइम मैनेजमेंट, टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब आप जब कॉलेज के क्लब में एक्टिविटी करोगे बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, उसको एज ए लर्निंग देखो। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, गुड सीजीपीए रखना है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना है। अपने जो फॉलो कलीग्स, आपके जो बैचमेट्स है, उनमें कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसकी नॉलेज को गेन करना सीखो, ऑनलाइन नॉलेज को गेन करना सीखो। इन सब चीज़ों पे काम करोगे, डेफिनेटली आप एक अच्छा प्लेसमेंट या फिर गेट एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। बाकी गाइज आगे आपको अगला कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है, कई सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारी यूजफुल चीज़ें हम लोग डालते रहते हैं। तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।